संतों के पद में बात करेंगे छोटी छोटी चीजों को प्रभु के नाम पर अपनाने वाली प्यारी सी संत बाल ईसा की, संत तेरेसा की। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, साधारण कार्यों को असाधारण प्रेम से करने वाले संत तेरेसा कलीसिया के प्रिय युवा संतों में से हैं। बाल ईसा की संत तेरेसा या लिस्यू की संत तेरेसा और लिटिल फ्लावर के नाम से जाने जाने वाले ये संत कलीसिया के सबसे युवा आचार्यों में से एक हैं। मगर 4 साल की आयु में अपनी माता के मरने के बाद वे अति संवेदनशील हो गई, इतनी भावनात्मक कि वे अपने भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाती थी। वे धर्मविहीन बनना चाहती थी, पर उनकी इस कमजोरी के कारण उनकी बहनों को लगता था कि वे इस योग्य नहीं हैं। पर सन 1886 के क्रिसमस पर प्रभु ईसा के जन्म के साथ साथ उनका भी एक नया जन्म हुआ और वे इस चमत्कारी तरीके से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख गई। वे कार्मेलाइट धर्म संघ में प्रवेश लेने गई, पर कम उम्र के कारण उन्हें बाद में आने के लिए कहा गया। पर वे प्रतिबद्ध थी प्रभु की सेवा करने के लिए। वे संत पापा लियो 13वां से विनती करने गई कि उन्हें धर्म संघ में प्रवेश करने दिए जाएं। अतः वे अपनी प्रयासों में सफल हुई। किसी व्यक्ति ने उनका साथ दिया हो या ना दिया हो, पर उनके जीवन में मुश्किलों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और इस संत ने प्रार्थना का दामन कभी नहीं छोड़ा। बचपन में अपने पलंग और दीवार के बीच के स्थान पर अकेले प्रार्थना करने वाले संत तेरेसा अब भी प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करती थी। अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ ए सोल में वे लिखती हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु ईसा तक पहुंचने की सीढ़ी तलाश की और उन्हें वह सीढ़ी मिली सूक्ति 9:4 में, जो भोला भाला है वह इधर आए। वे समझ गए प्रभु ईसा तक पहुंचने की सीढ़ी प्रभु ईसा की बाहें हैं। वे लिखती है कि इसके लिए उन्हें बड़ा बनने की जरूरत नहीं थी, बल्कि छोटा बनते जाना था। छोटे कार्यों द्वारा प्रभु को पाना, छोटे त्याग के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना, यही उन्होंने जाना और समझा और किया। 24 वर्ष की अल्पायु में वे चल बसी, लेकिन अपनों के लिए छोड़ गई छोटे तरीकों से सबसे बड़ा ईश्वर के पाने का सरल तरीका। मिशनरियों, मिशनों, मालियों, बेघरों, बीमारों की संरक्षे संत तेरेसा के अंतिम शब्द दे, मेरे ईश्वर मैं आपको प्रेम करती हूँ, मेरे ईश्वर मैं आपको प्रेम करती हूँ। आज संत तेरेसा से हम सीखे कि अपने अपमान को सहना, भावनाओं को नियंत्रण में रखना, किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना, बल्कि उसे प्रेम से करना, प्रार्थना और प्रभु को प्रेम करना। हम प्रार्थना करें। मेरे ईश्वर, इस दिन के समस्त कार्य ईसा के पवित्र हृदय की महिमा और इच्छा के लिए समर्पित करता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरे ईश्वर की प्रत्येक धड़कन, मेरे प्रत्येक विचार, मेरे साधारण से साधारण कार्य को भी तेरे पवित्र हृदय के अनंत गुणों से एक कर पवित्र कर सकूं और उसके दयापूर्ण प्रेम की ज्वाला में अपने पापों को डालकर पापों का पश्चाताप कर सकूं। हे मेरे ईश्वर, मैं अपने लिए और उन सभी लोगों के लिए जो मुझे प्रिय हैं, तेरी पवित्र इच्छा को पूर्णतः पूरी करने की तेरे प्रेम के लिए इस जीवन के आनंद और दुख स्वीकारने की कृपा प्रदान कर, ताकि स्वर्ग में हम सब अनंत काल के लिए एक हो जाएं। आमीन।